अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। RM Computer Center, Taj Sheikh Abdullah Complex, Lakshmi Nagar Colony, Mehboob Nagar, introducing basic courses on computer skill for all age groups, include basic computer knowledge, MS Word, MS PowerPoint, Notepad, English and Urdu typing. Admission started from 3 May. For information, contact 9440248412 or 7989917044. Admissions are open. आज गोल मस्जिद का एरिया के तमाम आसपास के वार्ड से जो ख़वातीन यहाँ पे मौजूद हैं, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ आपके आने पे। इस जलसे में मेरे साथ हमारे मार्केट कमेटी के एक्स चेयरमैन जमान अब्दुर्रहमान साहब और सीनियर क़ायद जनाब अनवर पाशा साहब और मकबूल साहब, सना अहमद साहब, सुल्तान साहब, मेहराज साहब और डाइस पे तशरीफ़ फरमा सभी अजहर यहाँ पे इस एरिया के ख़ासकर इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने में जो मेहनत की है, जनाब वाजिद साहब, साजिद साहब, इब्राहिम साहब, हमारे हारून साहब, हमारे सिराज साहब, सभी को नाम नाम से, नूर साहब, सबको अगर किसी का नाम अगर भूल रहा हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ, वाजिद और सभी को यहाँ पे आए हुए ख़वातीन को, मेरी माँ और बहनों को मैं अपना सलाम अर्ज़ करते हुए मैं आपके सामने कुछ जुमले बोलना चाहता हूँ। इलेक्शन जब आता है तो हर पार्टी वोट मांगने के लिए आपके घर पे आती है। जब कोई इलेक्शन में कोई पार्टी आपसे वोट मांगने के लिए आ रही है तो उनका पिछले का जो गवर्नमेंट चलाते वक्त उन्होंने आपको क्या किया उसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत वोटर की होती है कि फ़लाँ ने कांग्रेस के दौर में हमको क्या मिला, फ़लाँ ने BRS की हुकूमत में दौर में हमको क्या मिला, फ़लाँ ने TDP के दौर एकदम तो जब क्या मिला, तो उसको आप गौर करके आपका जो कीमती वोट है उस वोट से हुकूमत बनाई जाती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जो कांग्रेस पार्टी जो मुसलमानों के वोट को जो है इतना इजी लेके बोल रही है कि अरे मुसलमान तो हम कांग्रेस को डाल रहे हैं, मुसलमान कांग्रेस को डाल रहे हैं। मुसलमान कांग्रेस को क्यों डालना, मैं कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं कि तुमने 56 साल हिंदुस्तान में हुकूमत करी हमारे पे, कितने साल, 56 साल हुकूमत करे हमारे पे, लेकिन हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई इदारे नहीं खोले, हमारे गरीब बच्चों के लिए कोई शादी मुबारक स्कीम नहीं लाई, कोई इमाम मौज़म के लिए कोई स्कीम नहीं लाई, कोई बाहर अमेरिका लंदन जाने के लिए कोई स्कीम नहीं लाई। लेकिन जब TRS हुकूमत बनी, तेलंगाना सेपरेट हुआ, कांग्रेस पार्टी जिस सचार कमेटी बनाई थी उसमें क्या था मालूम है आपको कि पूरे जो है हम दलित भाइयों से जो है तालीम में जो है पूरे नीचे हैं, दलित भाइयों से हम नीचे हैं। तो KCR साहब क्या करें, मुसलमानों में खासकर माइनॉरिटी में अगर गुर्बत दूर करना है तो उनके घरों में तालीम होना, बल्कि कैम्ब्रिज जैसे इदारे 204 स्कूल आप लोग के बच्चों के लिए खोले। कितने खोले? 204 स्कूल खोले आपके लिए उनके। फिर यही काम जो कांग्रेस के लोग वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, मैं कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं कि आपने हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए, हमारे गुर्बत को दूर करने के लिए क्यों स्कूल नहीं खोले? आज पूरे हिंदुस्तान में अगर मुसलमान आज पंचर की दुकान पे, आज फ्रूट की मंडी पे, आज पान डब्बे पे, आज मैकेनिक शेडों पे अगर वजह बैठे हैं, उसकी वजह है कांग्रेस पार्टी। 56 साल हम तुमको सेक्युलरिज्म के नाम पे वोट डाले, भैया नौ से अडवाणी के नाम पे हम डराए, हमको वोट डाला गया, आज नरेंद्र मोदी के नाम पे डरा के वोट डाल रहे हैं। हम डरने वाले नहीं है मुसलमान कौम, हम जो है मुकाबला करने के लिए तैयार है। मैं बात करता हूं, कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं कि आपने सेक्युलरिज्म के लिए क्या किया? सेक्युलरिज्म से किसी का पेट नहीं भरता, सेक्युलरिज्म से किसी की हिफाजत नहीं होती। आपको क़ियादत, अगर कांग्रेस पार्टी की क़ियादत अगर सेकुलर है तो आवाम की जो हिफाजत होती है, आवाम के लिए स्कीमात आते हैं। कांग्रेस पार्टी में कोई सेकुलर कायद नहीं है। आज तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी एक जो है बिल्कुल कम्युनल आदमी है और खासकर मुसलमानों के खिलाफ काम करने वाला शख्सियत है। 5 महीने का दौर आपके सामने है, 5 महीने के दौर में वो कहता है कि तेलंगाना के लोगों में चार मीनार को देखे तो मुझे गुलामी नजर आती है, बोलता है। चार मीनार निजाम ने किस लिए बनाया था? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये 4 सेक्युलरिज्म की निशानी है हमारे तेलंगाना की। रेवंत रेड्डी कहते हैं कि उस 4 मीनार के लोगों को मैं निकाल दूंगा।
तो आप बताओ मुसलमानों के साथ क्या सुलूक किया जा रहा है चीफ मिनिस्टर का। आज तक के 70 साल के दौर में कैबिनेट में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे मुसलमानों को जो है मिनिस्ट्री नहीं देगी। ये वाहिद रेवंत रेड्डी कांग्रेस है जो मुसलमानों को जो है मिनिस्टर नहीं बनाया। मैं पूछना चाहता हूं उन उलमाओं से, उन जमातों से जो कांग्रेस को वोट डालो के बोल रहे हैं, आपने रेवंत रेड्डी से सवाल क्यों नहीं किया कि हमारे को जो है मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया गया। जहां पे जाता है हमारे निजाम सरकार को गाली देता है चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, हमारे निजाम को जो है गाली देता है। आज वही निजाम के आज जो इतने इमारतें, इतने यूनिवर्सिटीज हमारे निजाम ने बनाए, आज भी वही कायम है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेसियों से, तुमने मुसलमानों के वोट लेके कौन सी ऐसी स्कीम लाई, आप बताएं, फिर वोट डालने के लिए आपको हक है पूछने का। केसीआर साहब ने क्या किया? अगर मुसलमानों को गुर्बत दूर करना है तो उनके बच्चों को पढ़ाया जाए। दूसरा स्कीम उन्होंने क्या सोचा कि हमारे गरीब बच्चों में अगर कोई गरीब बच्ची की मां अगर उसकी गरीब बच्ची की शादी अगर करना चाहती थी तो घर घर फिर के 1 लाख रुपए जमा करने के लिए वो 100 घर को जाना पड़ता था नहीं था। तो केसीआर साहब क्या बोले, किसी मुसलमान को, किसी बुरखे वाली को किसी के पास जाके हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। उस गरीब बच्चे की शादी टीआरएस की हुकूमत केसीआर साहब करेंगे बोल के आपके बच्चों के लिए गरीब शादी निकाल के। आपको मालूम है तेलंगाना की हुकूमत 10 साल गुजरने के बाद, 10 साल में तो 2 साल कोरोना में गुजर गए, 8 साल के दौर में 2,75,000 गरीब बच्चों की शादी केसीआर साहब ने करवाई। हिंदुस्तान आजाद हो के 70 साल हो गया, कांग्रेस ने 56 साल हमारे पे हुकूमत करी, एक भी शादी हुकूमत की तरफ से नहीं हुई। वही केसीआर साहब ने 2,382 करोड़ आपके बच्चों की शादी के लिए खर्च करे। केसीआर साहब बताओ कौन सेकुलर है? इमाम और मौजन हम जो है 2 करोड़ की मस्जिद जरूर बनाते हैं कि मौजन को तनख्वाह देने के लिए हम पीछे हटते हैं। केसीआर साहब ने महसूस किया कि बोले कि मौजन और इमाम को 5-5 हजार का हदिया दिया जाए बोल के कम से कम जो है 300 करोड़ इमाम और मौजन के लिए अब तक उन्होंने खर्च किया है। फिर यही सोच कांग्रेस पार्टी को क्यों नहीं आई? मैं इन कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं। कांग्रेस का जो हाथ है वो खून से भरा हुआ हाथ है। हिंदुस्तान आजाद होने के बाद 50,000 फसादात हुए जिसमें हजारों मुसलमान शहीद हुए कांग्रेस के दौर में। बाबरी मस्जिद का ताला किसने खोला? राजीव गांधी ने खोला। बाबरी मस्जिद शहीद होते वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। तो बताओ कांग्रेस से तुम सेकुलर कैसा हुए? आज तुम हमारी हिफाजत कैसा करोगे? केसीआर साहब 10 साल हमारी हिफाजत करे, किसी मुसलमान को तकलीफ नहीं दिए, किसी क्रिश्चियनों को तकलीफ नहीं दिए, किसी इसी भाई को तकलीफ नहीं दिए। वो जो है एक गुलदस्ते की तरह सबको जोड़ के रखे थे केसीआर साहब। केसीआर साहब पे इल्जाम लगाते हैं कि इन्होंने बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। अरे बदबखो, अगर केसीआर अगर बीजेपी को सपोर्ट करते तो कविता मैडम आज जेल में नहीं होती। बीजेपी से अगर मिलना होता तो उनकी बेटियां जेल में नहीं होती। उन्होंने जो है बीजेपी के खिलाफ करने से उनकी बेटी को जेल में डाला गया। मैं मुसलमानों के मेरे बहनों से अपील करता हूं कि आपके गरीब बच्चों की शादी केसीआर साहब ने करवाई। कि रेवंत रेड्डी क्या बोला कि 1 लाख केसीआर दे रहे, मैं जो है दिसंबर 9 तारीख से 1 तोला सोना दूंगा बोला। 5 महीने में यहाँ किसी बच्ची की शादी नहीं हुई ना? फिर 1 तोला सोना क्यों नहीं दिया? आप पूछो कि कांग्रेसियों से पूछो, पार्लियामेंट इलेक्शन जब आ रहा है बोल के मालूम होने के बावजूद आपने जो है किसी मुसलमान को 1 तोला नहीं सी दिया, ताकि मुसलमान नहीं किसी हिंदू बहन को भी 1 तोला सोना नहीं दिया। आज करंट का क्या है हालत देखो आप, 4-4 घंटे करंट जा रहा है। यही केसीआर साहब की हुकूमत में करंट गया? नहीं गया। पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद कम से कम 8 से 10 घंटे करंट जाने वाला है। ये करंट जाने से कौन परेशान होंगे? हमारे कौम के लोग, जो वेल्डिंग शॉप पे बैठता है, जो पंक्चर शॉप पे बैठता है, जो फ्रूट की मंडी पे बैठता है, जो गन्ने की जो दुकान चलाता है। तो आप सोचने की जरूरत है, अगर इनको यहाँ पे अगर सबक नहीं सिखाया गया, पार्लियामेंट इलेक्शन में अगर इनको सबक नहीं सिखाया गया तो ये बोलेंगे कि हम इनको कुछ करो या ना करो, ये कांग्रेस को वोट डालेंगे बोल के ये जो है अपने फखर में रहेंगे। इनका फखर तोड़ना है
तो केसीआर साहब को जो है भारी मेजॉरिटी से जो है मन्ने श्रीनिवास रेड्डी साहब जो 5 साल से आपके एमपी है, आप उनको जो है वोट डाल के जिताना चाहिए। उनका निशान है कार का निशान। आज महबूबनगर की तरक्की भी आप देख सकते हैं किस तरह से हुई। 5 महीने हो गया कांग्रेस का जो है यहाँ पे एमएलए बना, लेकिन कोई चीज पे जो है कोई काम नहीं करा यहाँ का एमएलए। मैं आपको बताना चाहता हूं, फिर एक बार बोलना चाहता हूं, आपकी हिफाजत करने के लिए केसीआर साहब 10 साल से जुड़े हुए हैं, आगे भी आपके लिए हिफाजत करेंगे, आपके हर वो चीज के लिए आगे रहेंगे। भरोसा करो हमारा, हम भी सेकुलर हैं, बीआरएस पार्टी भी सेकुलर पार्टी है। कांग्रेस एक ही सेकुलर नहीं है, कांग्रेस सिर्फ बोलने में सेकुलर है, काम में नहीं है। तो मैं फिर एक बार मेरी बहनों से, मेरी माओ से अपील करता हूं, कार के निशान को वोट डालो, मन्ने श्रीनिवास रेड्डी साहब को जिताओ। शुक्रिया, खुदा हाफिज। अगर किसी को आ रहा तो हाथ उठाए मां, किसी को भी नहीं आ रहा तो क्या बोले थे कांग्रेस वाले, 200 यूनिट फ्री बोले थे, मगर क्या कह रहे मालूम, आपके करंट का बिल दुकाले में सबको 5000 3000 बिल हम भिजा रहे आपके। गैस सिलेंडर आया मां, किसी को 500 का नहीं आया। फिर हम इससे बोले कांग्रेस पे भरोसा करें ना मां, एक बार भरोसा करें तोड़ दिए ना। देखो करंट का ये हाल है, करंट की बिल का ये हाल है, गैस सिलेंडर का ये हाल है। आपको जो है शादी मुबारक बोल के 1 तोला सोना आपको नहीं आया। कोई ऐसी स्कीम जो वो लोग बोल के करे, वो कोई स्कीम आप तक आने वाली नहीं है। पार्लियामेंट इलेक्शन अहम इलेक्शन है मालूम होने के बावजूद आपको स्कीमात आप तक नहीं पहुंचे, तो इसका मतलब है पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद कोई भी स्कीम आपको आने वाले नहीं है। 100 में 10 लोगों को दे देंगे, क्लोज कर देंगे। हाँ, तो आप लोग इस बात से जो है ये कांग्रेस के झूठे वादों पे मत जाओ। आपको जो आपकी 10 साल आपके जो गरीब बच्चों की शादी करे, आपकी हिफाजत करे, आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए, आपके जो बच्चियां बच्चे जो अमेरिका लंदन जाके पढ़ रहे, जो केसीआर साहब पढ़ाए, आप उनकी हिफाजत के लिए आप वोट डालो, उनके लिए वोट डालो कि बताओ कि हम 10 साल में जो हिफाजत हमारी करा हम उसको जोड़ डाल दे। बल्कि क्योंकि एक बार आप भरोसा करें कांग्रेस को, परसों इलेक्शन में भरोसा करें, करने के बावजूद क्या हुआ कि वो लोग जो है धोखा दिए आपको। बात जो चीज केसीआर साहब वादा करे आपको, वो सब आप तक पहुंचाएंगे। अभी जो है हम, अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।